ये कहानी है एक ऐसे कपल की जिनके प्यार के रिश्ते में शक की दीवार खड़ी हो जाती है और आजादी की हदें इतनी पार हो जाती है कि वो दोनों को ऐसे रास्ते पर ले आती है जहां से लौटना नामुमकिन हो जाता है। एक तरफ है रोजी जिसने अपनी आजादी का गलत फायदा उठाकर अपने रिश्ते की बुनियाद हिला दी, और दूसरी तरफ है जैक जो अपने परिवार को टूटने से बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है, लेकिन इसी कोशिश में वो खुद एक ऐसे दलदल में फंस जाता है जहाँ से निकल पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो चलिए इस रोमांचक और सस्पेंस से भरी कहानी के हर रात से पर्दा उठाते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है जैक नाम के एक आदमी को दिखाते हुए जो जंगल के रास्ते साइकिलिंग करते हुए अपने घर पहुंचता है। घर आते ही वो देखता है कि उसकी खूबसूरत वाइफ रोजी सीढ़ी पर बैठी हुई उसे ध्यान से देख रही है। जैक उसे देखकर पूछता है क्या हुआ, तो रोजी हल्की सी मुस्कान देकर बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली जाती है। इसके बाद जैक और रोजी उनकी बेटी ट्रिक्सी को बेबी सिटर के पास छोड़कर वो दोनों एक पार्टी में जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। रोजी पार्टी के लिए रेडी होने लगती है तो जैक अपनी वाइफ को बड़े प्यार से जूते पहनाने लगता है। इस पल को देखकर ऐसा लग रहा था कि दोनों के बीच बहुत ही गहरा प्यार है, लेकिन हकीकत असल में कुछ और ही है जो बहुत ही जल्द हमारे सामने आने वाली है। अब जैक और रोजी बहुत अच्छे से पार्टी में पहुंचते हैं। पार्टी में उनके कई सारे दोस्त भी मौजूद होते हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है कि तभी जॉन नाम का एक लड़का पार्टी में आता है। तो रोजी उसे देखते ही खुश होकर हाय कहती है और तुरंत उसके पास चली जाती है। जैक ये सब चुपचाप देख रहा होता है। फिर रोजी जॉन को लेकर पार्टी से बाहर जाती है और दोनों अकेले में एक जगह जाकर एक दूसरे को किस करने लगते हैं। जैक बाहर का ये नजारा खिड़की से देख रहा होता है, लेकिन वो कुछ न कहकर वहाँ से हट जाता है। असल में वो अपनी बीवी के अफेयर्स के बारे में सब कुछ जानता है। अब जैक और रोजी के इस टॉक्सिक रिलेशनशिप के बारे में उनके दोस्तों को भी पता था। वहाँ जैक की एक दोस्त मेरी उससे इस टॉपिक पर बात करते हुए कहती है तुम्हें सब कुछ पता है, फिर भी क्यों इस रिश्ते को निभा रहे हो। तो जैक जवाब देता है कि रोजी अपनी जिंदगी में जो करना चाहती है वो करे, मुझे उससे कोई एतराज नहीं है। मैं चाहूँ तो ये रिश्ता तोड़ सकता हूँ और ये उसे भी पता है, लेकिन मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और अपने परिवार को टूटने नहीं देना चाहता। पर मुझे यकीन है कि एक दिन रोजी को मेरा प्यार जरूर समझ आएगा। इसके बाद जैक बारटेंडर से ड्रिंक लेकर एक कमरे में जाता है जहाँ जॉन भी पीछे पीछे आ जाता है और बेशर्मों की तरह जैक से कहता है मैं तुम्हारे मेहमान नवाजी के लिए शुक्रिया कहना चाहता हूँ। तुम्हारी मेहमान नवाजी वाकई कमाल की है। मैंने देखा है कि ज्यादातर हस्बैंड अपनी वाइफ को किसी और के साथ देखकर जेलस होते हैं, लेकिन तुम तो बड़े महान हो। जैक इस पर शांत रहते हुए कहता है क्या तुमने मार्टिन के बारे में सुना है, वो जो कुछ समय पहले अचानक गायब हो गया था। वो भी रोजी का बहुत अच्छा दोस्त था जो बिल्कुल तुम्हारी तरह रोजी के पीछे पड़ा रहता था, लेकिन एक दिन गुस्से में आकर मैंने उसका मर्डर कर दिया और आज तक किसी को उसकी लाश भी नहीं मिली। ये सुनते ही जॉन घबरा जाता है, लेकिन वो खुद को संभालते हुए कहता है तुम जरूर मजाक कर रहे हो। तो जैक जवाब देता है कि ये तो तुम पर डिपेंड करता है कि इस जानकारी को तुम कैसे लेते हो। ये सुनकर जॉन का रंग एकदम उड़ जाता है और वो तुरंत पार्टी छोड़कर जाने लगता है। रोजी ये देखकर उसे रोकने की कोशिश करती है, पर जॉन किसी बहाने से वहाँ से चला जाता है। अब पार्टी खत्म होने के बाद जैक और रोजी भी घर लौटते हैं। रास्ते में रोजी पूछती है तुमने जॉन से ऐसा क्या कहा कि वो अचानक चला गया। तो जैक झूठ बोलता है कि मैंने तो उसे कुछ ऐसा नहीं कहा जिससे वो बीच पार्टी से चला जाए। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है कि जैक अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जाता है और फिर वहाँ से निकलते समय रास्ते में उसकी एक दोस्त मिलती है जो उससे मजाक करते हुए पूछती है क्या अब तुम मर्डर भी करने लगे हो, हमारे सभी दोस्त यही बातें कर रहे हैं। जैक हंसते हुए जवाब देता है शायद जॉन ने ये सब फैला दिया है, मैंने तो बस उसके साथ मजाक किया था, लेकिन बेचारा सच में डर गया। फिर थोड़ी बाद जैक के दो और दोस्त उससे यही सवाल पूछते हैं, तो जैक सबको यही जवाब देता है कि ये सब एक मजाक था। लेकिन इधर जब रोजी को ये पता चलता है कि जैक ने मार्टिन का नाम लेकर जॉन को डराने की कोशिश की तो वो बहुत गुस्सा हो जाती है और उससे झगड़ते हुए कहती है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, पहले मार्टिन को तुमने दूर कर दिया और अब जॉन को भी। पर जैक सफाई देता है कि मैंने तो बस मजाक किया था, लेकिन रोजी इसे मानने को तैयार नहीं होती और कहती है आज रात मैं जॉन को डिनर पर बुला रही हूँ, तुम्हें उससे माफी मांगनी होगी। फिर आगे देखते हैं कि जॉन डिनर के लिए उनके घर आता है और सभी डिनर करने लगते हैं। अब ये सब देखकर शायद आपको काफी ऑकवर्ड लग रहा होगा कि इतना अच्छा और केयरिंग हस्बैंड अपनी वाइफ के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में जानने के बाद भी ये सब कुछ कैसे हैंडल कर पा रहा है। तो आपको शायद पता होगा कि वेस्टर्न कल्चर में ये सब चीजें उतना ऑकवर्ड नहीं होता जितना कि हमारे इंडियन कल्चर के लोग सोचते हैं। अब डिनर खत्म होने पर रोजी अपनी बेटी ट्रिक्सी से कहती है आज तुम्हारे डैड तुम्हें कहानी सुनाते हुए सुलाएंगे। रोजी असल में ऐसा इसलिए कहती है ताकि वो जॉन के साथ कुछ वक्त अकेले बिताना चाहती है। जैक भी ये सब समझ रहा था पर कुछ नहीं कहता। वो ट्रिक्सी को कहानी सुनाते हुए जल्दी सुला देता है और फिर नीचे आता है। नीचे आकर वो मिरर में सब कुछ देखता है कि वो दोनों किस तरह के वक्त बिता रहे हैं। उसे जलन होने लगती है तो गुस्से में वो किचन में जाकर एक प्लेट तोड़ देता है जिसके आवाज से रोजी किचन में आती है और जॉन के लिए एक और ड्रिंक ले जाने को कहकर वो दूसरे कमरे में चली जाती है। तो जैक जॉन के लिए ड्रिंक लेकर जाता है, लेकिन जॉन को
अभी भी उस मर्डर वाली बात पर डाउट था। तो वो जैक से कहता है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें उस मर्डर वाली मजाक के लिए मुझसे माफी मांगनी चाहिए? ये सुनकर जैक उस बात से पलट जाता है और गंभीर होकर कहता है, असल में वो मर्डर वाली बात मजाक नहीं थी। मैंने सच में उसके सर पर हथौड़ा मार मार कर उसका काम तमाम कर दिया था। अब माफी मांगने से वो वापस तो नहीं आ जाएगा। ये सुनते ही जॉन की एकदम बत्ती गुल हो जाती है और वो घबराकर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन सवाल ये है कि जैक का ये मजाक सच है या सिर्फ जॉन को डराने का एक तरीका था, ये हमें जल्द ही पता चलेगा। इसके बाद जैक और उसके परिवार को एक पार्टी में दिखाया जाता है जहाँ उनके दोस्तों के साथ साथ कई सारे और लोग भी शामिल थे। वहाँ पर जैक की मुलाकात मार्क नाम के एक राइटर से होती है। मार्क जैक की एक बेस्ट फ्रेंड केली का हस्बैंड है जो अक्सर शहर से बाहर रहता है। दोनों एक दूसरे से काफी बातें करते हुए पर्सनल टॉपिक्स पर चर्चा करने लगते हैं। मार्क पूछता है, तुम काम क्या करते हो? तो वो जवाब देता है, मैं अब रिटायर हो चुका हूँ और अब थोड़ा बहुत काम करता हूँ, पर ज्यादातर मैं साइकिलिंग करते हुए वक्त बिताता हूँ। रोजी एक और बात बताती है कि जैक ने असल में एक माइक्रोचिप डेवलप किया है जिसे मिलिट्री वाले अपने ड्रोन सिस्टम में इस्तेमाल करके अपने टारगेट को बड़ी आसानी से हिट कर पाते हैं। ये सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोगों को भी ये पहली बार पता चलता है कि जैक सिर्फ एक जीनियस इंजीनियर ही नहीं बल्कि एक कामयाब और अमीर आदमी भी है। लेकिन दुख की बात ये है कि इतना कुछ होने के बाद भी जैक की जिंदगी में सुकून नहीं है, क्योंकि एक वफादार पत्नी ही एक आदमी को पूरी तरह से अमीर बनाती है। अब पार्टी में सभी लोग काफी एंजॉय करते हैं जहाँ जैक अपनी बेस्ट फ्रेंड केली के साथ डांस करने लगता है और ये देखकर रोजी मन ही मन काफी जलन महसूस करती है। अब यहाँ से हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ ट्रिक्सी और स्कूल के कई सारे बच्चे खेल रहे होते हैं। इसी दौरान जैक को बैंक से एक कॉल आता है जिससे उसे पता चलता है कि रोजी ने हाल ही में $3000 एक दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर किया है। फिर जब वो और डिटेल पूछता है तो उसे पता चलता है कि ये अमाउंट चार्ली नाम के एक लड़के को ट्रांसफर की गई है जो लाइव पियानो बजाता है। ये सुनकर जैक समझ जाता है कि रोजी ने एक नया बॉयफ्रेंड ढूंढ लिया है, क्योंकि जॉन तो उसे छोड़ चुका था। इसके बाद जैक उस लड़के का पता लगाने लग जाता है। फिर शाम को जब वो एक रेस्टोरेंट के लाइव पियानो सेशन में जाता है तो वहाँ उसे रोजी भी दिखाई देती है जो वहाँ बैठकर बड़े अच्छे से पियानो सुन रही होती है। इससे जैक समझ जाता है कि यही वो नया लड़का है। अब रोजी के इस नए रिलेशन के बाद वो अक्सर देर रात घर लौटने लगती है, जिससे ये साफ हो जाता है कि वो चार्ली के साथ गहरे रिलेशन में आ चुकी है। जैक को इस बात से जलन होने लगती है, पर इस बार वो कुछ नहीं कहता। फिर एक रात रोजी घर नहीं आती और अगली सुबह जब घर लौटती है तो जैक गुस्से में आकर उससे पूछता है कि तुम सारी रात कहाँ थी? तुम्हारी एक फैमिली है और 6 साल की एक बेटी भी है, और ये चार्ली नाम के लड़के को तुमने इतने सारे डॉलर्स क्यों ट्रांसफर किए? रोजी पर इस सवाल का कोई असर नहीं पड़ता। उल्टा वो जैक को बताने लगती है कि वो पूरी रात कहाँ थी और किसके साथ थी, क्योंकि वो जानती है कि जैक को इस बात की जेलेसी हो रही है और उसे ये भी पता है कि चाहे वो कुछ भी करे, जैक उसे कभी भी खुद से दूर नहीं करेगा। इसलिए वो इस बात का भरपूर फायदा उठाती है। अब आगे हम देखते हैं कि जैक के एक दोस्त माइल्स के घर में पूल पार्टी है जहाँ रोजी चार्ली को भी इनवाइट करती है, और जैसे ही चार्ली पार्टी में आता है वो उसके साथ चिपकना शुरू कर देती है और सबके साथ उसका इंट्रोड्यूस करवाने के बाद चार्ली पियानो बजाने लगता है। इससे बाकी लोगों के साथ साथ रोजी भी बहुत खुश होकर डांस करने लगती है, पर जैक को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। फिर रोजी चार्ली को अपना नया दोस्त कहकर जैक से भी मिलवाती है तो जैक भी थोड़ा बहुत बात कर लेता है। अब रात के समय जैक रोजी को ढूंढ रहा होता है और ढूंढते हुए घर के अंदर जाने के बाद वो रोजी और चार्ली को चुपके से एक रूम से निकलते हुए देख लेता है। इससे वो समझ जाता है कि ये दोनों वहाँ पर क्या कर रहे थे। आगे देखते हैं कि सारे लोगों के साथ साथ पूल में रोजी और चार्ली भी नहा रहे होते हैं और इस दौरान दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा चिपक कर मस्ती कर रहे थे। जैक ये सब देखकर अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था, पर यहाँ वो क्या ही कर सकता था। लेकिन तभी अचानक बारिश आ जाती है जिससे सारे लोग बारी बारी घर के अंदर भाग आते हैं, पर सबसे आखिर में जैक अंदर आता है। अब घर के अंदर सभी लोग खाने के लिए कुछ न कुछ बना रहे होते हैं और काफी एंजॉय कर रहे थे। लेकिन कुछ देर बाद चार्ली को ढूंढते हुए रोजी जब बाहर जाती है तो पूल में चार्ली की डेड बॉडी देखकर चिल्लाने लगती है। फिर सारे लोग जाकर जल्दी से चार्ली को पूल से बाहर निकालते हैं और उसे CPR देने लगते हैं। सभी घबरा जाते हैं कि अचानक उसे क्या हुआ, लेकिन चार्ली तो पहले ही मर चुका था। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस आते हैं और सभी से पूछताछ करने लगते हैं। इस दौरान रोजी गुस्से में आकर पुलिस के सामने चिल्लाने लगती है कि चार्ली को जैक नहीं मारा है। ये सुनकर बाकी सब पुलिस को बताते हैं कि इन दोनों के रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे हैं, इसलिए रोजी गुस्से में ये सब कह रही है। बारिश शुरू होते ही जैक हमारे साथ घर में आ गया था, इसलिए जैक पर शक करना ठीक नहीं होगा। अब क्योंकि जैक के खिलाफ कोई सबूत या गवाह नहीं है, इसलिए पुलिस उसे दूसरे रूम में ले जाकर बस थोड़ा बहुत पूछताछ करके छोड़ देते हैं। लेकिन इस इंसिडेंट की वजह से रोजी जैक से और भी दूर हो जाती है।